Hi everyone, this is Pawan K and you are watching my channel that is especially designed for spoken English. This channel is devoted for those who want to learn English from the beginning level and already in the journey of learning English. तो ये क्लास मेरी आज उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो घर से बैठकर मेरी इस वीडियो क्लास को देख रहे हैं या फिर इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हैं या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, जॉब हैं, इन सर्विस हैं और आप एक हाउसवाइफ हैं। तो इस कैटेगरी में अगर आप हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये जो घर से बाहर निकलकर इंग्लिश इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर सकते या फिर घर में रहकर इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो आई होप यू विल get the benefit of this wonderful class. So let's get started with this class, wonderful class with myself. लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपसे दो कमिटमेंट चाहता हूँ। नंबर एक कमिटमेंट तो ये कि आप मेरे क्लास के जो वीडियोज़ हैं उनको रेगुलर देखेंगे। सेकंड, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और एक से ज़्यादा बार देखेंगे क्योंकि लैंग्वेज का जो पैटर्न है वो प्रैक्टिस से आता है। मैं जो सेंटेंस आपको सिखाता हूँ, जो मैं जो क्लासेस आपको सिखाता हूँ, उस क्लासेस को आपको रिपीट करना है क्योंकि लैंग्वेज इज जस्ट द गेम ऑफ प्रैक्टिस एंड इट कम्स बाय रेपिटेशन। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस विद माई सेल्फ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू इंट्रोड्यूस इन जनरल। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको नए नए वीडियो मिलेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ। अगर आपको कहीं किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, इन जनरल यानी कि ये जो मैंने आप इंट्रोडक्शन देने का जो पूरा डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है, पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाया है, ये उन स्टूडेंट्स और उन पर्सन्स के लिए है जो ऑलरेडी फिटेड इन जॉब देते हैं। उस इंटरव्यू देने का जो किसी सर्कमस्टांसेस पर या किसी प्लेस पर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन उस इंट्रोडक्शन देने का कोई भी ऑब्जेक्ट या टारगेट नहीं होता है। दे जस्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हरसेल्फ बिफोर द ऑडियंस, बिफोर द पब्लिक। तो चलो शुरू करते हैं इस जनरल टॉपिक को। ग्रीटिंग और विशिंग यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में इंक्लूड की है। और हाँ, एक बात और बता दूं कि अगर आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, तो उसका पूरा डायग्राम अलग होगा, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ इन जनरल ग्रीटिंग, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। हाय हेलो जो है ये इनफॉर्मल है और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये फॉर्मल है। तो आप अपने इंट्रोडक्शन की जो शुरुआत है वो ग्रीटिंग से करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली वी कम ऑन द नेम। उसके बाद अपन नाम बताते हैं। माय नेम इज, आई एम और दिस इज। मैंने तीन तरीके बताए हैं। माय नेम इज मिस्टर पवन, आई एम पवन एंड दिस इज पवन। ये तीन तरीके हैं। आप इन तीनों तरीकों को कहीं भी यूज कर सकते हैं। वेदर यू आर टॉकिंग ऑन फोन, आप फोन पर बातें कर रहे हैं, या आप किसी के सामने, तो इन तीनों तरीके से अपना नाम बता सकते हैं। उसके बाद अपनी एज बताते हैं। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम जस्ट 30 और आई एम 30। ये तीनों ही तरीके आपकी एज बताने के, इसमें कहीं भी किसी में भी कोई गलती नहीं है। ये जो तीनों ही सेंटेंस पैटर्न है मोस्ट अप्रोप्रिएट है। आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, आई एम जस्ट 30, जस्ट लगा देते हैं कि हाँ आपकी एज थोड़ी सी क्योंकि। उसके बाद आई एम 30, मैं 30। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, दैट इज आपका लोकेशन कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं। दैट्स कंप्लीट टेल अबाउट योर लोकेशन। LOCATION। आई लिव, सिंपल सेंटेंस है। आई लिव इन इंडिया और आई लिव इन महाराष्ट्र, वट एवर जो भी है। आई एम फ्रॉम, ये तरीका और ये तरीका दोनों ही एक जैसे हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई लिव इन दिल्ली। I was born and raised in। देखिए ये जो सेंटेंस है सेकंड, ये बताता है कि आपका जन्म यहाँ हुआ है, एंड रेज्ड इन, और आप पले बड़े कहाँ हो, ये रेज्ड इन। आई वॉज बोर्न इन महाराष्ट्र एंड रेज्ड इन महाराष्ट्र। दोनों ही जगह पर, दोनों ही के लिए मैंने महाराष्ट्र यूज़ किया है क्योंकि मैंने यहाँ पर एंड का यूज़ किया है। मैं महाराष्ट्र, मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ और मैं पला बड़ा भी महाराष्ट्र में हूँ। आफ्टर दैट आई वॉज, मैंने अलग लिया है, इससे डिफरेंट है। आई वॉज बोर्न इन महाराष्ट्र बट रेज्ड इन दिल्ली, यानी मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ लेकिन मैं पला बड़ा दिल्ली में हूँ। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई लिव इन, आई एम फ्रॉम, आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन, and I was born in but raised in. Which one you like? It totally up to you.
उसके बाद हम यूज करते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट of science, I'm a student of art, I'm a student of medical science, I'm a student of technology, I'm a student of IT। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। और I study in, अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो I study in 5th standard, I study in 8th standard और I study in 12th standard। लेकिन हाँ, ये जो स्टैंडर्ड है ये सिर्फ 12th क्लास तक लगाएंगे, उसके बाद आप स्टैंडर्ड नहीं लगाएंगे। उसके बाद आप अपनी स्ट्रीम लगाएंगे, जिस स्ट्रीम लग आई एम एन BA, आई एम एन BSc, आई एम एन BTech, आई एम परसुइंग BCom, वॉट एवर इट इज। तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, आई स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड। और एट प्रेजेंट अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं at present I am preparing for UPSC examinations, at present I am preparing for civil services, at present I am preparing for telecommunication examinations, whatever it is you want to speak, जो भी आप चाहे बोल सकते हैं। उसके बाद है I am a teacher। अगर देखिए मैंने बताया था कि उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी फिटेड इन एनी जॉब, आई एम अ टीचर, जैसे मैं एक टीचर, आई एम अ टीचर, और आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर, वट एवर इट इज। उसके बाद आप बता सकते हैं अपनी फैमिली के बारे में, अबाउट फैमिली। मैं फैमिली के बारे में बताऊंगा। I have 3 members in my family. Just you can mention I have 4 members in my family. I have 5 members in my family. I have 2 members in my family. I am single in my family. Whatever you are. उसको हम चलते हैं। देखिए फैमिली के बारे में हम लोग मेंशन कर रहे हैं। My father is a doctor और businessman. My mother is a housewife, teacher. आप कुछ भी बता सकते हैं जो हैं। उसके बाद I have a sister and she is a student. I have a sister and she is a student. मेरी एक बहन है और वो एक स्टूडेंट है। आफ्टर दैट हम इसमें बता सकते हैं अपनी हॉबीज़ को। माई हॉबीज़ आर, माई हॉबीज़ अगर एक है तो माई हॉबी इज़, अगर हॉबी ज़्यादा है तो माई हॉबीज़ आर स्विमिंग, सिंगिंग, रीडिंग बुक्स, विजिटिंग नेचुरल प्लेसेस, वट एवर यू वांट टू इंक्लूड। इसमें से जो भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं कर सकते हैं। हॉबीज़ के अलावा हम लोग अपना पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ माय पर्सनालिटी एंड दिस इज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ माय पर्सनालिटी। हमें अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं, ये चलता है। तो ये जो हमने आज देखा ये था इन जनरल, यानी कि वो इंट्रोडक्शन देने का तरीका है जो जनरल है। इसके पीछे कोई टारगेट या हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि हमें किसी इंटरव्यू को फेस करना है या फिर किसी और XYZ किसी टारगेट को चेज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जनरल में है। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। आप ग्रीटिंग करेंगे, हेलो दिस इज पवन, माय नेम इज पवन एंड आई एम 30 years old, आई लिव इन राजस्थान, आई was born in Reza, I raised in, I was born in, I was born in Maharashtra but raised in Delhi. I am a student of science, I study and I standard. At present I am preparing for, आप बता सकते हैं as I mentioned, I am a teacher, ये उन लोगों के लिए है सेंटेंस ऑलरेडी फिटेड इन एनी जॉब। I am a teacher, I am a doctor. About my family in brief, आप फैमिली को ब्रीफ में बता सकते हैं। My father is a businessman, my mother is a housewife, teacher। लेकिन हाँ, ये सारा कुछ आप लोग तभी सीख पाएंगे जब जो मैंने आपको सिखाया इसको आप रिपीट करते चलेंगे। इंग्लिश को सीखने का सबसे बेटर, सबसे फ्लेक्सिबल तरीका यही है कि जो सेंटेंस आप सुन रहे हैं उसी सेंटेंस को रिपीट करना है। जैसे मैं भी बोलता हूँ हाय गुड मॉर्निंग माय नेम इज़ पवन, तो आपको ही बोलना है हाय गुड मॉर्निंग माय नेम इज़ पवन, आई एम 30 years old, आई लिव इन महाराष्ट्र, आई एम अ स्टूडेंट। अब इस तरीके से सेंटेंस को बोलते जाएंगे तो आपका एक इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। ये इंट्रोडक्शन आप इजीली आराम से प्रिपेयर कर किसी के भी सामने बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप अपनी फ्लुएंसी और प्रैक्टिस को मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की स्टूडेंट होते हैं तो हमें फंबल और हेजिटेशन को फील करना होता है। हम हेजिटेशन फेस करते हैं क्योंकि हमें लोगों के सामने बोलने की हैबिट नहीं होती। ये हैबिट तभी आएगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। और इंग्लिश को इसी तरीके से कैसे सीखा जाए, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप किया जाए, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ।
बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स होंगे कि किस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या टेक्निक्स हैं, वो सब आपके लिए बेनिफिट्स रहेंगी। तो मैं एक बार फिर आपसे रिपीट करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सिखाई देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।